रहीम बेटे, आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट ज़ाइगोमाइकोट्स एंड एस्कोमाइकोट्स। असल में हमने बात की थी कि फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। There are 4 different types of groups of the fungi, the zygomacotes। इसमें एक ग्रुप ऐसा है जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा या imperfect fungi। उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। बाकी 3 के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। बेसिक थीम सेम है, लाइक फ्यूजन मेल और फीमेल का, ठीक है, पर जो मैकेनिज्म होगा उससे जो चीज़ बनेगी और उनकी स्ट्रक्चर्स और उनकी शेप और वो चीज़ें थोड़ी सी वेरी करेंगी, जिसकी बुनियाद पे हम इनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ग्रुप हैं वो बनाते हैं। जिनमें से पहला है दैट इज़ ज़ाइगोमाइकोट्स, बड़े मशहूर ग्रुप है। इसमें राइजोप्स है और राइजोप्स को हम आर्टिफिशियल मीट भी कहते हैं। ये एक फंगस है जो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, शाकाहारी, वो खाते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मीट। सही है। तो ज़ाइगोमाइकोट्स में हम अभी जो हम बात करेंगे ना, आप ये समझें बाकी सारा कुछ तो होगा ही होगा, मतलब फंजाई की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन और वो बाकी सारा कुछ, वो न्यूक्लियर माइटोसिस ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा कुछ फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ होंगे। बस कुछ एडिशनल कैरेक्टर, और वो हम एडिशनल कैरेक्टर ही आज पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट विच इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वही आपकी बुक का हिस्सा भी है। ठीक है। तो फर्ज किया बेटा हमारे पास 2 फंजाई हैं, यानी ये एक फर्ज किया हमारे पास जो है ये एक फंगस की टाइप है, सही है, और आप समझे कि ये उसका एक हाइफी है, ये उसका दूसरा हाइफी है, समझ रहे ना। और ये इवन उनके ऊपर कुछ लाइक समटाइम्स स्पोरेंजिया होते भी हैं समटाइम, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चल रही होती है। ठीक है। ये उनके कोई जड़े मड़े नहीं है, इनको हम राइजोइड्स कहते हैं। यू नो वेरी वेल ये क्या है, राइजोइड्स, और इनके डिफरेंट नाम हैं, अभी हम उनके बारे में डिटेल हमें ज़रूरत नहीं है। फर्ज किया ये एक हाइफी है बेटा, ये इस टाइप की फंगस का एक हाइफी है। ठीक है। और जो दूसरी टाइप की एक फंगस, एक और भी फंगस है, इन्हें कहते हैं मेटिंग टाइप्स, यानी 2 वो वाले फंजाई जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हूँ, तो वो मेटिंग टाइप्स कहलाते हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पता है ये हाइफी हैं, तो जो हाइफी हैं वो हम आपको पता है कि जनाब उनके अंदर लाइक न्यूक्लियाई, आपको पता है ना जी, ये सारी बातें तो आपने पढ़ी हुई। अच्छा, अब हम देखें तो ये एक दूसरी टाइप है जिसको मैं ऐसे ब्लैक पेंट करता हूँ। तो फर्ज किया वो जी ये लाइक ये वाली फंगस है, ठीक है, और ये उसके राइजोइड्स हैं, ठीक है, और फर्ज किया उसका ये एक दूसरा हाइफी है जो कि उस वाले हाइफी के साथ क्या होगा, मेट करेगा, यानी उसके साथ फ्यूज करेगा। फर्ज किया हम इसको नेगेटिव टाइप लिख लेते हैं, इसको पॉजिटिव टाइप लिख, मैं एग्जाम्पल इसको 1 2 लिख लें, ए बी लिख लें, जो भी आपका दिल करता है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये फर्ज किया ये फंगस इसके साथ फ्यूज करी, तो फर्ज किया जी मैं फ्यूजन आपके सामने इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको फ्यूजन वाली जगह पे ले जाता हूँ, ठीक है, और उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके साथ फ्यूज करवा देता हूँ। समझ गए आप बात को। तो ये उसके न्यूक्लियाई हैं और जो दूसरे वाले हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो इसके न्यूक्लियाई, और अब ये आपस में फ्यूज हो गई हैं। जब ये फंजाई आपस में फ्यूज होती हैं तो मैं इतना सा जो पार्ट है मैं उसको आपके सामने खोल के जो है वो बयान कर देता हूँ। होता ये है बेटा कि इस जो इतने हिस्से को अगर हम फर्ज किया ये खोलते हैं तो ये फंगस की फर्ज किया एक मेटिंग टाइप का पार्ट बनता है, और जो दूसरी मेटिंग टाइप है वो उसके साथ फ्यूज करके ये उस दूसरी का पार्ट बनता है, और यहाँ इस फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम गैमीटेंजिया कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक स्पोर बनता है, एक स्पोर बनता है जिस स्पोर को हम जाइगोस्पोर कहते हैं। इट्स कॉल्ड जाइगो स्पोर, यानी बेसिकली वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस, ये सेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं है,
तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे बाद में, यानी ये आप समझे, दिस इज कॉल्ड जाइगोस्पोर, और इससे पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर उगने की सलाहियत रखती है। सही है। ये जो जाइगोस्पोर क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है। ऑब्वियसली आपको पता है, अगर आप गौर करें तो यहाँ जो सेल्स आपस में फ्यूज हुए, आपको पता है फंगस के न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं, और ये जब दोनों आपस में जुड़े तो ऑब्वियसली ये डिप्लॉइड हो गया, तो जाइगोस्पोर यहाँ डिप्लॉइड होता है। ठीक है। फिर ये जो जाइगोस्पोर है, इस जाइगोस्पोर की वजह से ऐसे फंजाई जिनमें ये जाइगोस्पोर होता है, उन फंजाई को हम कहते हैं दी जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइकोट्स। ठीक है। उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है और जो उससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो ये है। एस्कोमाइकोट्स में कुछ और स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्ज किया, अच्छा अब ये जो स्ट्रक्चर है जाइगोमाइकोट्स, इससे एक नई स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है। मैं एक ही जो जाइगोस्पोर है उससे मैं एक ही कलर में बना देता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो यहाँ से इसके ऊपर आप फंगस की जो बॉडी है वो नए हाइफी उगना शुरू हो जाते हैं। अब फर्ज किया ये फंगस का एक हाइफी उग रहा है इससे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो फंगस के हाइफी हैं ये थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाते हैं और एक नया माइसीलियम इससे बनना शुरू हो जाता है। वो लाइक दिस और फिर ये बढ़ता जाता है और फिर ये बना देता है। दोनों में से कोई एक, ऑब्वियसली ये जनरल चल रहा है तो ये दोनों मेटिंग टाइप में से कोई एक बन गई, फर्ज किया। तो ये है, दिस इज व्हाट वी से द जाइगोस्पोर। हम कहेंगे दीज आर द टाइप्स ऑफ द फंजाई इन विच ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड ड्यू टू दोज जाइगोस्पोर्स दे आर कॉल्ड एज द जाइगोमाइकोटा। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर स्पोर्स के जरिए ही होती है और इनके हाइफी जो हैं वो सिनोसाइटिक हैं। ये मैं थोड़ी सी गलती कर गया कि इनके हाइफी के दरमियान क्रॉस वॉल्स नहीं होती। तो आप ये लिख सकते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। पहला कैरेक्टर क्या है, दे हैव द सिनोसाइटिक हाइफी, यानी जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती ना, पता है ना आपको इस बात का। तो जो दूसरे वाले हैं, दूसरी इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज थ्रू स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू जाइगोस्पोर्स एंड दे आर मोस्टली वी से दैट टेरेस्ट्रियल, खुश्की पे रहने वाले हैं। इनकी एग्जांपल है राइजोपस या राइजोप्स। ये एक फंगस है जिसको हम आर्टिफिशियल मीट भी कहते हैं। तो जाइगोमाइकोट्स के हवाले से यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई का वो है एस्कोमाइकोटा, यानी एस्कोमाइसीट्स भी कहते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं ना, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द फंजाई। कोई 60,000 से ऊपर इसमें स्पीशीज हैं। और ये आपने याद रखना है, जब मैंने आपको लाइकन्स पढ़ाए थे ऑनलाइन ही, और लाइकन्स या फिर मैंने आपको माइकोराइजी पढ़ाए थे, तो हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो हैं वो, ये डबल आ रहे हैं यहाँ पे, माइकोराइजी और जो लाइकन्स जब पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा लाइकन्स और माइकोराइजा बनाने में जो हैं वो एस्कोमाइसीट्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये सबसे ज़्यादा है ही सबसे ज़्यादा, तो दूसरे नंबर पे ये बनाते हैं माइकोराइजी और लाइकन्स। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके अंदर क्या होता है। इनके अंदर बाकी तकरीबन चीज़ें मिलती जुलती हैं उनसे, पर इनके अंदर ख़ास एक चीज़ है। इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। उनको हम जाइगोस्पोर कहते थे ना, और इनके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। और एस्कोस्पोर्स एक खाली वो तो खाली स्पोर होता है ना, ये एस्कोस्पोर बनते हैं बेसिकली कुछ थैलियों के अंदर, और उनमें से हर थैली को हम एस्कस, और एक से ज़्यादा जो ग्रुप बनता है उसे हम एस्काई कहते हैं। तो इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं दे आर एस्कोस्पोर्स। और एक बात रह गई यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट थी कि ये जो जाइगोस्पोर जब उगता है ना, इस जाइगोस्पोर के अंदर होती है मियोसिस।
यहाँ पे एक चीज रह गई, इस जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस इन द जाइगोस्पोर होती है। जब मियोसिस होती है ना तो इससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना ये वाले, ये जो हाइफी, ये सारे हैप्लॉइड होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड हाइफी के अंदर अगर आप गौर करें तो लाइक दिस, ये हैप्लॉइड हाइफी के ये जो स्पोरेंजिया हैं इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स होते हैं कौन से? हैप्लॉइड स्पोर्स। वो उगते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये कि डायरेक्ट वो नहीं बनाता। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये मेरे ब्रेन में नहीं रही उस वक्त के। जाइगोस्पोर will grow, it will germinate, and then the meiosis will occur in those zygospores and new hyphae. All the fungal cells are haploid हैं, तो वो जो स्पोर्स बनेंगे उनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन, तो वो इस तरीके से, यानी इन द जाइगोस्पोर विल जर्मिनेट, इट विल लीड टू द, इसमें मियोसिस होती है, इट विल लीड टू द हैप्लॉइड सेल्स एंड दोज हैप्लॉइड सेल्स विल प्रोड्यूस द सेल, ठीक है। और उनसे क्या होगा कि स्पोर्स बनेंगे उनकी स्पोरेंजिया में, और वो स्पोर्स जब उगेंगे तो ये दो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे भूल गई। तो इनके जो हम एस्कोमाइसीड्स की बात कर रहे हैं, इनके स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और वो एस्काई, एक को हम एस्कस कहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे थैलियों के अंदर बनते हैं। तो फर्ज किया मैं आपके सामने ये जो है वो एक थैली बना देता हूँ, ये एक दूसरी थैली है, और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि सम टाइम ये जो एस्काई है ना, ये एक ख़ास शक्ल लेके एक ग्रुप बना देते हैं इस तरह से, ये जो यानी एक फ्रूटिंग बॉडी सी बन जाती है। दिस इज व्हाट वी से द फ्रूटिंग बॉडी, और इस बॉडी को कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं? बेसिक थीम वही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, लेकिन एस्कोकार्प कहते हैं। और इसके ऊपर ये एक एस्कस है, फर्ज किया ये रेड वाली मैं सेपरेट बना देता हूं, ये एक एस्कस है। एस्कस एक भी होती है, एक से ज्यादा भी होती है, मैंने कितनी सारी बना दी हैं। और इनके अंदर ये जो स्पोर्स हैं, ये वाले 1 2 3 ये 8 होते हैं, आप समझ लें। सही है, मैं थोड़े कम बना रहा हूं तो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है एस्कोस्पोर्स। Ascospores, they are haploid obviously, and these are the special type of the cells which are made in the, which are produced in the special thalia, special sac like structures. Those special sac like structures are called as asci. इनके बारे में इतनी ही बातें लिखी हुई हैं। बस एक इंपॉर्टेंट बात ये है एक्स्ट्रा, वो क्या थी? हाँ, उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थी वो स्पोर के जरिए थी। इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके जरिए, इनके अंदर किससे होती है? कोनिडिया। और आप अच्छी तरह जानते हैं व्हाट आर कोनिडिया। ये ऐसे स्पोर होते हैं जो बेयर होते हैं, जो स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, वो है कि इस ग्रुप में ना यीस्ट भी शामिल है। असल में यीस्ट बेसिकली अगर आप गौर करें ना तो यीस्ट है यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई। और ये आमतौर पे फंजाई के जितने ग्रुप है ना, उन सारों में जो यूनिसेलुलर है ना, उसको बना के यीस्ट बना दिया गया है। इट्स लाइक दिस। और लेकिन उसमें मोस्टली उसमें एस्कोमाइसीड्स हैं। सही है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो यीस्ट है ये बडिंग के जरिए दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बडिंग क्या होती है, और सेक्सुअली बाय एस्कोस्पोर फॉर्मेशन। दे एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड सेक्सुअली बाय एस्कोस्पोर फॉर्मेशन। इसलिए हम इनको एस्कोमाइसीड्स इसी ग्रुप का हिस्सा बनाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यीस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई बिकॉज हम अगर गौर करें तो यीस्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फूड इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल है सैक्रोमाइसिस सर्विशियाई, किताब में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। दैट इज़, ये एक ऐसा यीस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ बनाने में और बेकरी प्रोडक्ट्स में और इन सारी चीज़ों में, फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। जैसे आप आटे को खमीर लगाते हैं तो वो भी यीस्ट ही होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं।
वो बेसिकली यीस्ट के सेल्स होते हैं जिनको ड्राई किया होता है, लाइफोलाइज किया होता है, और वो जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप उनको पानी में डालते हैं तो वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाती है फंगस। वो बेसिकली यीस्ट एक फंगस है ना, तो इस तरह से आप जानते हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन के लिए। अल्कोहल इंडस्ट्री में, बीवरेज जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब के अंदर बहुत सारा कुछ बनाने में यीस्ट, इवन पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं, इवन अल्कोहल खुद डायरेक्ट अल्कोहल बनाने में, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है वो बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं वो फंजाई। और ये है जी इनकी एग्जांपल्स वगैरह। तो मेरे ख्याल से इतना ही है। इसमें कोई सवाल हो बेटा तो आप लोग उधर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।